ओम शांति। आने वाला समय तो अनेक चुनौतियां हमारे सामने लेकर के खड़ा हुआ है और बढ़ती भी जा रही हैं। पहले तो हम सोचते थे कि विनाश हो जाएगा, परंतु विनाश से पहले सबके हिसाब किताब चुकते होंगे। विनाश में प्रकृति प्रकोप, तूफान मचाएंगे, गृह युद्ध, उसको देखना, उसको सहन करना बहुत बड़ी बात है। एटम बम्स को की बात तो छोड़ो, ये जो प्रैक्टिकल खून बहेगा, इसको देखना सहज काम नहीं होगा। जिनके मन सेंसिटिव हैं, अब सबसे अगली बात और ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान से सुने। जिनके नाजुक मन जल्दी फीलिंग में आते हैं, वो तो थोड़ी सी घटना होते ही डाउन हो जाएंगे, खुशी खो देंगे। बाबा ने कहा उनका दिमाग शून्य हो जाएगा। ये स्थिति आएगी और बढ़ती ही जा रही है। हम सभी देख रहे हैं समय के अनुसार कि क्या स्थिति होने वाली है। उससे पहले हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि दिमाग पत्थर बन जाएगा। ये स्थिति आएगी बहुतों की, इसलिए साक्षी भाव का बहुत बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। बाबा की एक बहुत सुंदर बात है, बाबा ने ड्रामा की जो कही, वो आप सभी ध्यान से सुने, क्योंकि ये ड्रामा का रहस्य भी बाबा ने कहा जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए। बहुत गहरी बात है। प्रैक्टिकल एक कहानी है जो सूरज भाई साहब ने सुनाई थी, 74 की। दीदी मनमोहनी, तबीयत खराब हुई, उनको खून की उल्टी हुई। सबने देखा, सबका दिमाग खराब हुआ। अव्यक्त बाप दादा आए पांडव भवन में। बाबा ने सबसे पूछा, सभी मधुबन वाले होते थे, सबसे पूछा कि दीदी का जो सीन देखा तो भगवान के लिए तो कुछ नहीं, उसके लिए खून क्या है, खून की उल्टी उसके लिए कुछ भी नहीं है। खुश रहो, उसके लिए तो यही है, भगवान के लिए तो कहा कैसा लगा। सबने कहा बाबा बहुत बड़ा खराब हुआ। बाबा ने फिर तब ये बात कही 74 में कि जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना भी चाहिए। ये बात बड़ी राज की बात है। सबको इस बात को नहीं समझ सकते। बाबा ने कहा वही होना चाहिए। यदि चलते चलते आप ठोकर खाकर गिर जाते हैं और आपका पैर टूट जाए और कहा जाए कि ये वही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो कैसा लगेगा। पर होना वही चाहिए, क्योंकि कर्म का ये फल है। सहज पूरा हो गया, हो सकता है भारी था, बाबा ने ठोकर से ही पूरा कर दिया। इसलिए बाबा की इसमें मदद भी है और कर्म करने का, पूर्ण करने का तरीका है। तो बाबा ने कहा साक्षी भाव बढ़ाते चले, ये सब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ड्रामा के इस राज में सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं। बहुत सुंदर बात है।
और एक और प्रैक्टिस करेंगे हम अपने परिवारजनों के लिए, प्रियजनों के लिए। किसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कर्मों का ही खेल है। बिना कर्म के किसी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए चिंता करने की बजाय वाइब्रेशंस दें उन्हें। ये बहुत सुंदर बात है। हमें अचल अडोल स्थिति बनाना है, हमेशा याद रखना है। एक सुंदर सा विचार, कुछ भी हो रहा है मुझे क्या करना है, तो अपने कर्तव्य की स्मृति आएगी और अचल अडोल भी हो जाएंगे। आपके किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, आप घबरा के चक्कर खा गए, तो क्या होगा? क्या होगा? अब दोनों को संभालने वाला भी वहां कोई नहीं है, दोनों का हाल बिगड़ सकता है। होता भी है कई जगह। एक कहानी अखबार में छपी थी कि माँ भोजन बना रही, उसका बच्चा पीछे खेल रहा था। कढ़ाई उसमें कुछ उसने तला और साइड में रख दिया। भूल गई वो, बच्चा खेलता खेलता आया और उसमें हाथ डाल दिए और वो चिल्लाया। और उसको जब माँ ने देखा तो वो बेहोश हो गई, जिसको ठीक कराया जा सकता था, परंतु वो उस तेल में झुलस करके मर गया। तो यदि वो पावरफुल होती तो वो तुरंत कुछ कर सकती थी। इसलिए मुझे क्या करना है? आत्म अभिमानी होकर के चिंतन करना है। विभिन्न प्रकार की बातों में, परिवार में, काम धंधों में, तो हमें कुछ चीजों को स्वीकार भी करना है, क्योंकि अब परिस्थिति दिनों दिन बदलेगी। अब एक खेल इस संसार में होने वाला है और ये संसार विनाश के चक्रव्यूह में पड़ेगा। और इधर बाबा के पास क्या होगा? सेवाओं की सुनामी आएगी। जय जयकार। मूल्यों में आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि सेवाओं में इतने बिजी हो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि विनाश कब हो गया। बाबा ने कहा मधुबन क्या बन जाएगा? महान तीर्थ स्थान बन जाएंगे। अब बाबा ने कहा हमारे तीनों स्थान संसार के सबसे महान तीर्थ बन जाएंगे और यहां आते ही अलौकिक अनुभव होगा। बाबा ने कहा था बहुत लोग आएंगे और कहा था कि नीचे से ऊपर तक क्यों लगेगी, तो वास्तव में वो तो अभी भी लगने लगी है। बाबा ने कहा एक बार मुरली में कि मुंबई से आबू तक क्यों लगेगी, पैदल ही लोग आएंगे, क्योंकि ट्रेन मिली, बस मिली तो ठीक है, नहीं पैदल आएंगे। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे दोनों चीजों को जान लें, क्योंकि एक तरफ विनाश के सीन दिखाई देंगे और दूसरी तरफ जय जयकार के सीन। तो हम जितनी अच्छी अपनी स्थिति को बना लेंगे तो आने वाले अगले वर्षों में हम अपने को पावरफुल बना लेंगे। यदि हमारी नेगेटिव सोचने की आदत है तो वो एनर्जी चीज को ही लेकर के जाएंगे। इसलिए अपने चिंतन को बहुत ही सुंदर बनाएं, बहुत पॉजिटिव चिंतन बनाना है, अच्छा सोचने की आदत, क्योंकि पॉजिटिव पहलू देखेंगे तभी हमारी पॉजिटिव बुद्धि होगी। ये टाइम आएगा, क्योंकि बाबा कहते इसमें कल्याण भी दिखाई देगा।
अकल्याण के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, उसे भी हम देख सकेंगे। तो थोड़ा हर चीज को स्वीकार करने की आदत, तुरंत परेशान ना हो जाए, अपनी मनोस्थिति ना बिगाड़ें, बहुत ध्यान रखेंगे, अचल अडोल वही रह सकेंगे जिनका योग अच्छा होगा। कोई कहे मेरा तो योग लगता ही नहीं, तो अचल अडोल होना तो फिर बहुत दूर की बात है। इसलिए कम से कम 4-5 घंटे योग जरूर होना चाहिए, कुछ बैठ करके और कुछ चलते फिरते कर्म करते हुए। बहुत सुंदर विधि है। सोचो, अगर मुस्लिम लोग भी 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्या हम बाबा को 2 बार 3 बार याद नहीं कर सकते क्या बैठ करके? तो हम ऐसा नियम बनाएं प्रैक्टिकल कि 10-10 मिनट सिर्फ 5 बार योग कर लें, तो हमारी इससे स्थिति बहुत सुंदर होने लगेगी और अचल अडोलता भी आएगी हमारे पुरुषार्थ में। तो भले चाहे 2 बार बैठो, परंतु 10-10 मिनट अगर हम बैठेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते जाएंगे। और अभ्यास भी हमें अपने अंदर फिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले सुबह उठते ही नहा धोकर नाश्ता करने से पहले और बैठें, बाबा को याद करें। 6 से 7 का टाइम बहुत सुंदर है। और एक बार जब हम रात को सोने से पहले जरूर बैठें, क्योंकि सारे दिन का जब हम बोझ लेकर के सोएंगे तो हमारा सुबह का योग भी डिस्टर्ब रहेगा, नींद आएगी, मन नहीं लगेगा। इसलिए सारे बोझ उसको सौंप करके और फिर जब हम सोएंगे तो फिर देखना आपका योग बहुत सुंदर, आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और अचल अडोल हम बनते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हम अभ्यास, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल में हम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी आदतों से हम अपने आप को सुधारेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब हम योग ऐसे करेंगे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, तो आपके कार्य करने की शक्ति बढ़ जाएगी। भोजन बनाने में यदि आपको 1 घंटा लगता है तो 40 मिनट लगने लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे, उलझने खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य का बहुत समय उलझनों में जा रहा है। किचन में काम कर रहे और कुकर की सीटी खो गई, ढूंढ रहे, परेशान हो रहे। तो ये उलझन है। बाबा कहते अगर योग अच्छा होगा तो वो खोएगी नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि माचिस हाथ में है और माचिस को हम ढूंढते रहते हैं। इसलिए ये दूसरी धारणा हम करेंगे कि हमें बहुत शक्तिशाली बनना है, अचल अडोल रहना है। तो नेगेटिव समाप्त होता जाएगा। जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये बात अपने जीवन में बहुत सुंदर धारण करने की है। क्योंकि हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। वो पहले ब्रेन को जाती है, फिर शरीर में फैलती है, फिर चारों ओर फैलती है। आप किसी के लिए सोच रहे, वो तुरंत उसके पास जाती है। इसलिए बाबा ने बहुत ज्यादा महत्व दिया योग में कि अपनी शुभ भावनाओं को, बाबा ने कहा
काम को भी शुभ भावनाओं में बदल दो, क्योंकि शुभ भावना बहुत बड़ी चीज है। शुभ भावना माना दुआएं देना, तो वो चमत्कार करेंगे। इसलिए हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। नेगेटिव सोचेंगे तो बीमार बहुत हो जाएंगे। ये बहुत बारीक बात है। नेगेटिव रहने वालों के लिए बहुत गहरी बात है कि अगर नेगेटिव रहेंगे तो बीमार ज्यादा होंगे, और जो पॉजिटिव होंगे उनको बहुत सीरियस बीमारियां नहीं आएंगी। बाबा ने कहा जो 500 रुपयों का अभ्यास करते, काम काज करते, बाबा को याद करते, उन्हें कोई पेन नहीं होगा, दुख नहीं होगा। आएंगी बीमारी, सहज आएंगी और चले जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। तो जब हम योग में रहेंगे, इसलिए नेगेटिविटी से स्वयं को बचाएंगे, क्योंकि अब बहुत नेगेटिविटी बढ़ती जा रही संसार में भी और ब्राह्मणों में भी। हम सभी देखते हैं और आज देख रहे इस संसार की हालत को। हर व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार आने लगे हैं। इसलिए हमें बाबा की याद से अपने विचारों को पॉजिटिव करना है, अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। साक्षी भाव हमेशा जो कुछ भी हो रहा है वो फैक्ट्स है, इसलिए निश्चिंत और साक्षी भाव होकर तो सभी नेगेटिव ना हो, बहुत पॉजिटिव रहें। बाबा ने कहा पॉजिटिव रहना भी, ये भी हमारी शक्ति है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। तो बहुत सुंदर ये अनुभव है, क्योंकि हमें अब और एक बहुत सुंदर बात, समय के अनुसार हमें अपने पुण्य के खाते को बढ़ाते जाना है। क्योंकि हर मनुष्य सोचता है कि हम तो कोई पाप कर्म नहीं करते, परंतु छोटे छोटे पाप कर्म ही बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए सभी को माफ करना है, सबको क्षमा करना है और सबसे क्षमा मांगनी है। इस समय की पुकार है, इस समय की मांग है। ठीक है। ओम शांति।